हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे माता पिता के लिए जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के काफ़ी अवेयर होते हैं, उनकी काफ़ी परवाह करते हैं और ख़ास तौर से बेटियों के लिए। आज उन्हीं बेटियों के लिए एक कॉन्सेप्ट है और जो लोग बेटियों के प्रति अवेयर नहीं हैं उन लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल एस मरकाम शो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जो बटन है इसी तरह का बटन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन नीचे वीडियो के मिल जाएगा। आप पहले उसे टच करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसा करने से आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। इसके लिए आपको कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, यह बिल्कुल फ्री होता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक आइडिया देने जा रहा हूं। ये एक आइडिया है कि यदि आप रोज की मात्र 108 रुपए सेविंग करते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं। वैसे तो आप अपने तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वे लोग जो ये सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, जो काफी एडवांस सोचते हैं, ये उनके लिए कॉन्सेप्ट है। और जो लोग नहीं सोचते हैं वैसे लोग से मेरी गुजारिश है कि उन लोग इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। वैसे लोग ये सोचते हैं कि अरे चलो जब बच्चे बड़े होंगे तो देखा जाएगा, सोचा जाएगा। और जो पहले जो एडवांस लेवल पर जो सोचते हैं ये उनके लिए खास तौर से है। तो सच बताऊं दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं, इस तरीका को यदि अपनाते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे 22.5 लाख रुपए दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों आइए पहले इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति हैं सौरभ, जिनकी एज है 25 वर्ष और अभी उनकी बिटिया की उम्र है 1 वर्ष और वे उसकी शादी ब्याह और पढ़ाई लिखाई के खर्चों को ध्यान में रखकर पर डे की सेविंग 108 रुपए के हिसाब से इस पॉलिसी को लेते हैं तो उन्हें मिलता है समय सोच 8,80,000। यानी उन्हें इस पॉलिसी में 8,80,000 की बीमा मिल जाती है और वे प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं मंथली और उनका प्रीमियम होता है 3,380 रुपए 4.5% GST शुल्क के साथ पहले वर्ष तक देते हैं, जो कि दूसरे वर्ष से 3,307 रुपए 2.25% GST शुल्क के साथ देंगे और वे पॉलिसी टर्म लेते हैं 25 वर्ष और इसमें उनका प्रीमियम पेमेंट टर्म हो जाता है 22 वर्ष। यानी उन्हें सिर्फ 22 वर्ष तक ही प्रीमियम पे करने हैं और जब वे 1 से 22 वर्ष तक रेगुलर प्रीमियम पे कर देते हैं तो उन्हें 25 वर्ष के बाद बिटिया की हायर एजुकेशन व विवाह जैसी जरूरी खर्चों के लिए LIC द्वारा उन्हें मिलता है उनका समय सोच 8,80,000 और उस पर बोनस 10,12,000 और फाइनल एडिशनल बोनस 3,96,000। यानी उन्हें कुल 22,88,000 की कुल रकम बिल्कुल टैक्स फ्री दे दी जाती है। अब बात करते हैं इसमें डेथ बेनिफिट के बारे में। यदि मान लेते हैं कि मिस्टर सौरभ की मृत्यु पॉलिसी लेने के 3 वर्ष बाद हो जाती है तो क्या होगा? यदि ऐसा हो जाता है तो उनके नॉमिनी को एक समय सोच 8,80,000 की रकम LIC द्वारा दे दी जाएगी और बकाये सारे प्रीमियम भी माफ हो जाएंगे और LIC द्वारा 8,80,000 का 10% यानी 88,000 रुपए बिटिया की देखभाल और अन्य छोटे मोटे खर्चों के लिए LIC द्वारा हर साल दिए जाएंगे और पॉलिसी अवधि पूरी होते ही बिटिया के हायर एजुकेशन व विवाह जैसी अन्य खर्चों के लिए 22,88,000 रुपए फिर से LIC द्वारा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी बोनस रेट बताई गई है वह LIC की वर्तमान बोनस रेट पर आधारित है, जो कि LIC द्वारा हर साल डिक्लेयर किया जाता है। यदि आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो कोई विशेष अंतर नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यह कंसेप्ट क्या है और यह कौन सी पॉलिसी है। तो यह है
LIC की जीवन लक्ष्य, जिसे कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी बेचा जाता है। इसका टेबल नंबर है 933। आइए देखते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो पहला है मिनिमम एज, तो वह है 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष से कम वाले जिनकी उम्र अभी 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है वे लोग इस पॉलिसी को नहीं ले सकते। और मैक्सिमम एज वह है 50 वर्ष, यानी जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है वैसे व्यक्ति इस पॉलिसी को नहीं ले पाएंगे। और तीसरा है पॉलिसी टर्म, तो वह है 13 से 25 वर्ष, यानी आप इस पॉलिसी को अपने जरूरत के हिसाब से 13 से 25 वर्ष के बीच की अवधि का चुनाव कर सकते हैं। और चौथा है प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो वह है -3 वर्ष, यानी इसका मतलब है कि आप जो भी पॉलिसी अवधि का चुनाव करेंगे उसमें आपको पॉलिसी अवधि के अलावा 3 वर्ष कम प्रीमियम पे करना है। और पांचवा है मिनिमम सम एश्योर्ड, वह है 1 लाख, यानी यहाँ पर जो कम से कम बीमा धन रखा गया इस पॉलिसी में वह है 1 लाख, यानी आपको कम से कम 1 लाख की पॉलिसी लेनी ही होगी। और छठवां है मैक्सिमम सम एश्योर्ड, तो वह है नो लिमिट, यानी आप जितना कभी चाहें इस पॉलिसी को ले सकते हैं, लेकिन यह निर्भर करता है आपकी इनकम पर। और अब आइए बात करते हैं इसमें कुछ अदर बेनिफिट्स के बारे में। तो पहला है लोन। दोस्तों, यदि आप 2 वर्ष का प्रीमियम पे कर चुके हैं, यानी आफ्टर 2 इयर्स, तो आप अपनी पॉलिसी से लोन भी ले सकते हैं। और दूसरा है सरेंडर। तो दोस्तों, यदि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम 2 वर्ष का पे कर चुके हैं, यानी आफ्टर 2 इयर्स, तो आप 2 वर्ष के बाद अपनी पॉलिसी का सरेंडर भी करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि कभी भी कोई भी पॉलिसी कभी भी सरेंडर कराने की नियत से न लें, इसमें आपको आर्थिक हानि ही होगी। और तीसरा है टैक्स बेनिफिट। तो यदि आप इनकम टैक्स पेई हैं तो आपको सेक्शन 80C के तहत आप इसमें इनकम टैक्स का भी रिबेट ले सकते हैं। और चौथा है रिवाइवल। यदि दोस्तों आप पॉलिसी ले तो ली है, लेकिन किसी कारण से 1 वर्ष 2 वर्ष यदि अपनी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आने वाले 5 वर्ष के अंदर में आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। और पांचवा है ग्रेस पीरियड। तो एक ग्रेस पीरियड दोस्तों यह होता है एक रियायत अवधि। यदि आप ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड लिए हैं तो इसमें आपको 30 दिनों का रियायत अवधि मिलती है, यानी जिस दिन आपका प्रीमियम पे करने की तारीख होती है उससे आने वाले 30 दिनों के अंदर आपको प्रीमियम पे करने पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है। और मंथली मोड पे आपको 15 दिनों का मिलता है। और छठवां है सेटलमेंट ऑप्शन। यदि दोस्तों आप अपनी पॉलिसी में सेटलमेंट का ऑप्शन को लेते हैं तो आपको जो मैच्योरिटी की रकम दी जाएगी वो किस्तों में दी जाएगी। इसे आप 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष की अवधि के लिए अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको LIC द्वारा उस पर भी बोनस दिए जाएंगे। और अगला है दोस्तों इसका राइडर। तो इस पॉलिसी में 4 तरह के राइडर उपलब्ध हैं। पहला है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, और तीसरा है न्यू टर्म इंश्योरेंस बेनिफिट राइडर, और चौथा है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारी आम आदमी बीमा योजना को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, उसका लिंक अवेलेबल है, तो वहां पर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।